राम राम दोस्तों, मैं तारा भाई रमन राठी और तारे चैनल पर तारा स्वागत है भाई। बात करेंगे अपना अपना मॉक नंबर 4 पे। मॉक नंबर 4 मैंने जो ग्रुप में डाला था, और वो अपना मैथ और रीजनिंग कैसे करया करें, टाइम किस तरह बचा करें वो देख सको। और इसमें कोई मिस्टेक लग गया मैथ में या रीजनिंग में लग गए तो उसने भी देख सको। और एक जो अपने मॉक टेस्ट है उसके मैथ और रीजनिंग डेली आ करेंगे अपने देख सको। मैं ग्रुप में डाल दिया करूँ। ग्रुप में जो मैंने टेलीग्राम पर जो डाल रखा है उस लिंक तक आप जुड़ सको व्हाट्सएप ग्रुप में। और मैं जो है जितने भी बंदे हैं उतना लेके साथ में लेके चलूंगा। मैथ और रीजनिंग उनका जो हर डेली मतलब 30-35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो चौथा चैप्टर है, चौथा मॉक है, उसने आप सोल्व करेंगे। और आज ही आपके ग्रुप में 5वां मॉक डाल दिया जाएगा और आंसर की विद डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, यदि 2 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से घटाया जाए तो मान क्या प्राप्त हो। सब पहली बात तो देखो भाई, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सके भाई। 100 तो नीचे पाऊंगी, सीधी बात है। 99, 98, 97, यानी जो संख्या कौन सी है 97, क्योंकि 97 अभाज्य संख्या कौन सी अगर है जो खुद न छोड़ के और एक न छोड़ के किसी तक भाग नहीं जावे, तो 97 ऐसी संख्या है जो खुद न छोड़ के और एक न छोड़ के किसी तक भाग नहीं जाती। तो सबसे बड़ी संख्या 97 है। अब वो अनुका है 3 अंकों की सबसे छोटी है वाला संख्या। छोटी है वाला संख्या तो 100 तो बड़ी पाओगी, यानी 101 भी किसी तक भाग को जाती। इसका मतलब ये है। इसका और इसका अंतर बताना था तो उत्तर आ गया अपना 4, यानी 101 में 97 घटा दो 4 आ जाएगा। और एक सी बात थी भाई, ये मैंने उसमें करा भी रखे हैं, फाउंडेशन बैच है उसमें स्टार्ट हो रहे हैं। किस तरह माइंड डेवलप करें करें वो उसमें अच्छी तरह मैंने बता रखा है। ठीक है, दूसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 1661 और 2045 को विभाजित किए जाने पर क्रम से 10 और 13 शेष रहता हो। तो देखो भाई, 1661 है अरे 2045 शेष रहता हो। कभी भी आप इसे क्वेश्चन हो तो सीधी सी बात है HCF निकलेगा। बड़ी से बड़ी संख्या दे दी उसका मतलब छोटा आंसर होगा, छोटे छोटी संख्या दे दी उसका मतलब बड़ा आंसर होगा, बड़ी से बड़ी संख्या दे दी इसका मतलब HCF निकलेगा, और छोटी छोटी संख्या होगी इसका मतलब LCM निकलेगा। यह चीज मैंने अपना उसमें बता रखी है। मेरे ख्याल तक 100 क्वेश्चन करवा रखे होंगे फाउंडेशन में, तो जाके उसमें देख सके हैं। HS गाइड ऐप है, उसमें जाके अपने सिर्फ 399 रुपया में जो बैच चल रहा है उस पर अभी फिलहाल एडवांस चल रहा है भाई। ठीक है, जिसने देखना है, या फिर हरियाणा पुलिस में कोई 1 नंबर भी नहीं करना या ग्रुप डी में 1 नंबर नहीं करने देना तो उसमें देख सका है। लेकिन मैथ और रीजनिंग की सीरीज अब डेली चला करेगी। डेली एक क्लास आपके बीच में आया करेगी जितने भी मॉक करा रखे हैं। ठीक है, देखो भाई, इसमें तो 10 घटा दो भाई। ले भाई, कितना जगह 1651। इसमें तो 13 घटा दो भाई, दे रखे है कितना जगह 2033। जो शेष बच गया इनका HCF निकाल दो। HCF किस तरह निकालोगे भाई, जो बड़ी संख्या है 2033 ना भाग दे दो किस पे 1651 पे, एक पर चला जाएगा 1651। कितना शेष बच जाएगा 2, 8 और 3। ठीक है, तो 1651 में 382 रह जाएगा भाई। इसने भाग दे दो किस पे 1651 पे। कितना 4 पे 4 दूनी 8, 4 38 3, 4 3 12 3 15। ठीक है, तो 11 मत है 8 गए 3 और 4 मत 2 गए 2 और यो 1, 123 बच जाएगा। 123 बच गया। अरे सॉरी भाई, उरे 2 आऊगा, उरे भी 2 आऊगा और उरे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 4 आगा और ठीक है, यो 7 आ जाएगा, 127 हो जाएगा। मतलब यो है ये 127 बार ले लो, अंदर के रहेगा 381। 381 कितना चल जाएगा 3 पर चल जाएगा, 381 कंप्लीट चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा 127। तो अपना HCF है वो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। अपना ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक
ठीक है, इतना काम है। या टाइप भी मैंने करवा रखी हुई। अब तुम नू देखियो भाई कौन सी टाइप मैंने शुरू करा रखी, जिसने बैच ले रखा है ना वो देखियो मॉक टेस्ट कितने बने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ उन तो बने हैं मॉक टेस्ट, और हमने खुद के घर तक ही में नहीं ला रखा, सारे प्रीवियस ईयर उठा रखे हैं, या खुद का मतलब एक आधा क्वेश्चन ही साहब हमने खुद ने डाल रखे हैं। तो देखियो हम कितने क्वेश्चन तो हमने मैथ्स हुए हुए मिलेंगे हमने, ठीक है। अगला देखो 4 की 3, 4 की 3 का मतलब क्या है, 4 ने 3 बार लिखना हुआ है, 4 चौके 16 चौके 64 हो गए, बात खत्म। अगली गली में क्या है 5 की 3, ले भाई 5 की 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 125, ठीक है। से घटाया जाए यानी माइनस कर दो, 125 में 61 गए, 64 गए 61, क्लियर। अगली गली में क्या है 112 के वर्गमूल, वर्गमूल के हुए 114 के वर्गमूल, 44 के वर्गमूल सॉरी, ठीक है। तो वर्गमूल का मतलब क्या अगर है 1/2 पावर 1/2 आकर, वैसे 144 का क्या अगर है 12 आकर है, ठीक है। 12 आकर है के साथ जमा कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, कितना जगह 2 रेखे 3 6 रेखे 7, कितना जगह 73। तो ऑप्शन अपना डी जमा ठीक हो जाएगा। बस जमा आसान क्वेश्चन है जो आप जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट, पहले 100 धन पूर्णांक अंकों का औसत, कदे भी देख लो पहले धन में, इसका मतलब कि पॉजिटिव संख्याएं जो है पहली पॉजिटिव संख्या, तो 1 है पहली, और फिर 2 है 3 है, लास्ट में कितना है 100 है। कदे भी है औसत काटना हो, अरे लगातार कोई संख्याएं हो, औसत नहीं काटना हो, लगातार कोई संख्याएं हो, यानी बीच में उनका जो डी है डिफरेंस है उसका सेम हो, पहला आखिरी ठाकेर बटे 2 करके औसत घट जाएगा। पहला कितना है 1, लास्ट 100, 101 हो गया, बटे 2 कर दो औसत हो जाएगा, कितना जाएगा 101 बटे 2, 2 पंजे 10, 0 2 पंजे 10, यानी 50.5। ऑप्शन अपना ए जमा ठीक हो जाएगा। जमा आसान क्वेश्चन है, जो यह भी टाइप हमने करवा रखी उसमें, ठीक है। देखो भाई ए प्लस बी, कभी भी न कोई से क्वेश्चन हो जो अनुपात में दे रखे हो, अनुपात हमेशा अनकंप्लीट हो है, कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट अगर अनुपात दे दिया उसके बीच में तो इसका मतलब है वो अनकंप्लीट, कंप्लीट है नहीं, उसका गले कि मैंने किमिया हुआ जो आप जोड़ेंगे। देख ए प्लस बी अनुपात ए प्लस बी प्लस ए सी प्लस ए बराबर इतना दे रखे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बट प्लस ए, बराबर है इन जोड़ दो 13 और 8 21, 21 एक्स आप कराएंगे अनुपात में तो कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर। ए बी बी सी और सी ए, 2 तो ए हैं, 2 सी हैं और 2 बी हैं, तो अपन लिख का 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर है 21x, लिख का है लिख का तो 2a 2b 2c, यानी 2 कॉमन ले लो, कितना जगह a प्लस b प्लस c बराबर है 21x, क्लियर। ये 21x, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 टेक दो, 2 गुणा में 14 बराबर है 21x, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 21, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 बटे में 3, x की वैल्यू 4 बटे 3 आ गया। तो c की वैल्यू बतानी है, तो c की वैल्यू धर दो भाई, ए बी कितना है 6, ए बी ए प्लस बी बराबर कितना है 6, तो 6 गुणा 4 बटे 3 कर दो, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, तो 3 दूनी 6, ए प्लस बी कितना जगह 8 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 14 है, तो ए बी तो आप ए बी घटा दिया तो सी कौन बच जाएगा,
तो 14 मत है 8 गए 6, क्या है किसकी वैल्यू आ जाएगी या सी की। तो यह बतानी थी अपना ऑप्शन अपना, सॉरी 4 दूनी 8। ये रहा सी, ठीक है। नेक्स्ट, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया गया। यो यह टाइप भी करा रखी है और यह टाइप भी करा रखी है। यह देखो, ये देखो टोटल दूध कितना है पहले तुम देखना है, मतलब टोटल सामान कितना भी हो उठाने हैं 40, ठीक है। इनटू इस सूत्र में है 1 माइनस एन बटे टोटल इनटू पावर। इसका मतलब क्या है, एन जितनी बार दूध मतलब सॉरी जितनी लीटर दूध कटे हैं, ठीक है, 40 गुणा में यानी टोटल दूध गुणा में 1 माइनस 4 एन मतलब 4 लीटर दूध निकाला है बटे में 40 इंटू कितनी बार दूध निकाला है, 2 बार और। यह बात याद रखिए, 2 बार और, इसका मतलब 1 बार पहले निकाल दिया, 1 बार पहले निकाल दिया, 2 बार और यानी 2 एक 3 हो गया, तो इसकी पावर 3 कर देंगे, ठीक है। 2 तय 10, 10 एकम 10, एक 10 बटे 1 गया 9, 9 बटे 10 रह गया, 9 बटे 10 की पावर 3 है। देखो 40 गुणा में 9 बटे 10 गुणा 9 बटे 10 गुणा 9 बटे 10, 1 0 है 1 0, ठीक है। 9 9 के 80, 9 एकम 9 9 72, 729 गुणा में 4, 729 गुणा में 4, 4 में 36, 3 4 में 8 3 11, 1 4 से 28 रहेगा 29, 29 16 बटे कितना है 2 जीरो है, तो 2 जीरो तो 1 2 इनमें पॉइंट लगा दी, 29.16। ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट, ए का खर्च बी से 30% अधिक है और बी का सी से 30% कम है। इन खर्चों का योग 64,470 हो तो ए सी के खर्चों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, इसमें तो ए का खर्च बी के खर्च से, यानी ए का खर्च है बी के खर्च से कितना है 30% अधिक है, बी के खर्च से, यानी जो ज्यादा हो रहा है उसने 100 मान लिया करो, बी के खर्च से यानी इसने 130 मान ली, बस। ए का खर्च बी के खर्च से 30% अधिक हो गया, बस बात। देखो भाई, बी का खर्च सी के खर्च से 10% कम है, बी का खर्च सी के खर्च से 10% कम है, तो 100 मान लो, इसमें कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यू अपना 100 है और यू अपना 90 है, क्योंकि खाली जगह में यू भर दिया। 13 निम्मा 117 2 0 9,000, अरे ठीक है, तो 2 0 काट दो भाई, 2 0 2 0 2 0 कितना जगह भाई 190 और 117, 117 और 190 जोड़ दे भाई, कितना जगह 7 9 10 और 3 307 हो जाएगा। यानी टोटल वैल्यू अपना पे 307 है, यानी 307 की वैल्यू 64,470, एक की वैल्यू बटे 307। बताने किसका है, किनका अंतर बताना है, इसका इसका अंतर बताना है। ए सी का कितना आ जाएगा 17, ठीक है। कटो भाई, इसने कितना कटेगा 17 एकम 17, कितना बचेगा 13, 17 कौन कटा वही हो, इस पे कटेगा यानी 210 पे कट जाएगा पैसा का, 17 एकम 17, 1 17 34 रह के 35, तो 3500
70 हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी 210 पकड़ जाएगा, कंप्लीट काट के देख लियो भाई, ठीक है। तो ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा भाई। आसान तरह क्वेश्चन समझ में आते होंगे और कोशिश करते रहो भाई, खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिला हो भाई ना, डेली कराया करो काम। किसी स्टोर में लाभ का लागत 320 है, यानी लागत मूल्य का 320 है। ये मान ले लागत मूल्य 100 मान लिया अपन है, ठीक है। लागत मूल्य 100 मान लिया, तो इसका कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना, लाभ कितना आ गया 320, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है। ये 420 आ गया। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाए, क्रय मूल्य कितना था, इतना कितना आ गया 125 हो गया, ठीक है। और परंतु बिक्री की कीमत स्थिर रही, यो नुकसान 420 नुकसान रहे, ठीक है। तो इसमें घटा जाए तो लाभ आ जाएगा, 420 में 125 घटा दो, 10 में 5 गए 5, और 11 में 2 गए 9, और 3 में 295, 295 लाभ हो गया। लेकिन किस में बताना, विक्रय मूल्य कितना है 420 में बताना है, और गुणा में 100 वाला नोट अपना पे हमेशा रहे, 1 0 तो 1 0, और 7 पर देखो पहले 2 तो देख लो भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और घटा है 7 पे, 7 3 में देखो 3 दिन 27, 3 भाई पर घटता, तो भाई कितना आ गया 295 गुणा 5 25, 2 5 45, 247, 4, और 5 10 4 14, इसमें किस तरह भाग देना है 21 पे। 7 पे देखो भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 तो 0 5, यानी पॉइंट समथिंग, यानी 70% के करीब अपना आंसर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% या 10% की 2 क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपए हो, तो अंकित मूल्य में क्या अंतर होगा। देखो भाई, इसका मतलब क्या है भाई, एक जगह तो 30% की छूट दे दी, और दूसरी जगह दे दी 20 की और 10 की इकट्ठी। जिस तरह देखो, यानी 10 मान 100 रुपये है अंकित मूल्य, इस पर छूट दे दी 30%, यानी 70 रुपये हो गया, क्लियर। यानी 70 बटे में 100, 100 तो 100 कैंसिल आउट हो गया, 70 बच गया। अब पूरा भी 100 रुपये है, इस पर पहले 20% दी, यानी 80 बटे 100 होया, फिर 10% की दी गुणा में 90 बटे 100 होया, 2 जीरो अपन 2 जीरो कट दी, ठीक है। 2 जीरो इस जो नहीं कटी ना भाई, इस तया कटी, 2 जीरो इस तया कटी, कटी इस तय वो उड़ा जो, फिर मैं उड़ाऊं हमने 9 थे 72, ठीक है ना भाई। यानी 72 है और 70 का अंतर कितना है, दे रहा क्या 72 रुपए, यानी 2 का अंतर कितना 72 रुपए, 1 का अंतर 72 बटे 2, यानी 36। बताना किसका है, 100 का, 2 गुणा 100 कर दो भाई, 3600 आ गया अपना ऑप्शन है, ठीक है। एक धन राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, और वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो भाई, 7 वर्षों में दुगनी हो जाए, यानी सीधी बात है, 100 रुपये लगाए उसने, और कै रुपये हो गए 200 रुपये हो गए, कै वर्षा में 7 वर्षा में, कितना अंतर 100 रुपया का अंतर, इसका मतलब ब्याज कितना है 100 रुपया का, यानी 7 वर्षा में 100 रुपया का ब्याज हो रहा है, ठीक है। और तारा याद हो मन तो आर गुणा टी, जो मन के बता था लाभ हो ब्याज हो या बात कही थी, तो आर गुणा टी, देख दो भाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 बटे में 7, आर की वैल्यू। अगले क्लेम के कहूँ देखो, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी 100 है, ये वे 400 होगी, तो कितना लाभ हो गया अपना पाए 300, और दर अपना कितनी है 100 बटे 7 है, तो आर गुणा टी बराबर है ब्याज कितना है 300।
तो आर की वैल्यू अपना वह 100/7 है, गुणा में आर बराबर है 300। तो 2 0 काट सका 5, तो आर की वैल्यू 7 है 21। तो अपना कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये टाइप भी करा रखी है। ठीक है, हर टाइप करा रखी है, लगभग हर टाइप करवा रखी है। एक दिन राशि साधन ब्याज 7 वर्ष में ये तो सेम आ जाएगा भाई। ठीक है, ये अपना कर लियो। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 आदमी प्लस 6 औरतें किसी काम को कै दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। क्लियर। और 3 आदमी प्लस 7 औरतें कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 10 दिन में कर सकते हैं। बस पहले एक बार आदमी बराबर है, मतलब स्त्री, मतलब पूरी करो पर लगातार। ये नहीं भाई पहले इसने उसमें धर दिया, इसने उस पहले नू देखो भाई लेडीज जेंट्स के कितनी बराबर है। ठीक है, 2 पंजे 10 अपन काट सका, 2 पंजे 10, 2 सॉरी 2 चौके 8, 2 पंजे 10 काट सका। अगर गुणा में है, ये प्लस में है लेकिन ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के साथ साथ में देखो गुणा में, तो बराबर में काट सकाएंगे। ठीक है, तो 4 चौके 16 मैन प्लस 4 छके 24 वो मैन बराबर 5 दिए 15 मैन प्लस 57 35 मैन। ठीक है, ये होया है। अब 15 में उड़न ले आवांगे तो 16 मैन में तो 15 गए, 1 मैन बचेगा, बराबर है 24 मैन में उस साइड ले जाएंगे तो 35 में 24 गए, 11 मैन बच जाएगा। ठीक है, 11 वो मैन बच जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई 1 मैन बराबर है 11 वो मैन है, तो उर टेक दिया, परलम टेक दो, उर्लम टेक एक ही बात है, तो टेक दो भाई। 4 मैन की जगह यानी कि 11 वो मैन, 11 4 गुणा में 11 प्लस 6 वुमेन पहले है और गुणा में 8 है। ठीक है, 11 चौके 44, 44 और 6 50 वुमेन गुणा में 8। टोटल काम लुगाइया कितना हो गया, लेडीज का कितना हो गया? कभी सोचते हैं लुगाई कह दी तो गलत है, तो अपनी भाषा में लेडीज का काम कितना हो गया? 50 गुणा में 8 होगा। टोटल काम कौन करेंगे? लेडीज करेगी, यानी लुगाई करेगी। क्यों? कौन सी? 10 लुगाई यानी औरतें, तो बटे में 10 करते हो। 1 0 8 40, अपना उत्तर कितना आ गया? 40 दिन में सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आसान था जी, चले जाओ नेक्स्ट। किसी टंकी की पेंदी में रिसाव से 6 घंटे में पूरी टंकी खाली हो सकती है। 6 घंटे में खाली हो है होंगे भाई, इसका मतलब क्या हो? खाली वाला है, मान ली ए है यो 6 घंटा में खाली कर दिए। ठीक है, एक आपूर्ति पाइप 3 लीटर प्रति मिनट की दर से जल भरा है, इतना छोड़ो भाई, जल भरा है तो। ठीक है, जब टंकी पूरी भर जाती है तो आपूर्ति नल खोला जाता है और रिसाव के कारण 8 घंटे में खाली हो जाता है। इसका मतलब क्या? रिसाव के कारण 8 घंटे में खाली हुआ है, इसका मतलब दोनों चाल ले जाते 8 घंटे में खाली होया, यानी ए प्लस बी बराबर 8 घंटे। अगर ए बी मतलब ए घटा दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी, अपन बी की वैल्यू सही है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 24 आ जाएगा। 4 4 6 चौके 24 है, 8 3 24, इसमें तो घटाना, इसका मतलब 1 आ जाएगा। किसकी वैल्यू? 1 तो 1 एलसीएम यानी बी की वैल्यू यानी जो ऊपर रहता वो 1 में आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, ये वो टोटल कितना भर देगा? क्या मिनट भर देगा? 24 मिनट भर देगा, 24 घंटे में भर देगा। 6 घंटा भर 8 घंटा भर, इसका मतलब 24 घंटा भर देगा, 24 घंटा भर देगा। अब उनका है 4 लीटर प्रति मिनट की दर से जल भरता है, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से, तो गुणा में 4 मिनट लीटर दे रखा है, तो इसमें सेकंड बना लो भाई 60। तो काटो, इसने काटा दिखेगा, गुणा करते 24 गुणा 24 कितना आ जाएगा? 576। तो टोटल लीटर कितना आ जाएगा? 576 लीटर। नेक्स्ट, राजू ए
से बी की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और बी से ए की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से वापिस आता है। औसत चाल बतानी भाई, देखो 7 और 5 है, इनका एलसीएम 35, तो जो 35, 5 7 35, ठीक है। दो बंदे हैं तो 2 लिख दो, 7 और 5 से 12 और गुणा में 35, 2 छके 12, यानी 35 बटे में 6, 6 पंजे 30.58 जगह और लगभग आंसर हो जाएगा बस। जो एक तरीका है, एक जो तरीका है 2xy बटे x प्लस वाई, लेकिन बेटर मैं इसने मानूंगा कि तीना का आ गया तो तीना सत्तर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक मोटर बोट की रफ्तार स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्थिर जल में इसका मतलब ये है, मान लो एक जोड़ है, जोड़ा पानी का देखिए गिने गिने कौन जावे, स्थिर रहेगा, और उसमें बोट चलाना है तो इसका मतलब बोट की वैल्यू, मैंने बोट चलेगी, ठीक है। तो बोट चलेगी तो इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई दो चीजों है, एक्स हो बोट की चाल, वाई हो धारा की चाल। तो एक्स की वैल्यू इन्हें दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई की एक्स मान लो, क्लियर, इन्हें देखो रखी। वह धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और वापस लौटता है, इसका मतलब क्या है, दूरी 30 है और धारा की दिशा में जा है, यानी 15 प्लस एक्स, धारा की दिशा में जा है, और लौटता कितना 15 माइनस एक्स, और टोटल टाइम कितना लगा है, यानी दूरी बटे चाल समय कितना लगा है 4 घंटे 30 मिनट, यानी 9.5 घंटे, 9 बटे 2 घंटे सॉरी, ठीक है। तो अब देखो ये 9 बटे 2 घंटे आप अगर इन्हें सोल्व कराएं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ऑप्शन था भाई सर जगह पे, ऑप्शन देखो 2 है, पहला है 15 2 17, 30 तक कौन काट पाओगे ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया पहला, ठीक है। दूसरा 3, 15 3 18 और 12, ये दोनों कौन काट दे, एक तो पक्का काटना पाओगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर 4, 15 4 19, ये तो गलत जमाए है, तो एक है 5 ऑप्शन रह गया, 30 बटे में 20 हो जाएगा, 15 और 5 20, प्लस 30 माइनस है 10 हो जाएगा, 1 0 1 0 यानी 1.5 आ जाएगा, 1.15 और 3 कितना जगह 4.5, इसका मतलब ऑप्शन अपना डी ठीक है, ठीक है। और ई वापा कराएंगे रीजनिंग में, ठीक है। तो देखो भाई पहला के स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है, स्पंज जिस प्रकार छिद्र स्पंज में उसी प्रकार रबड़ संबंधित है, वो सीधी बात है भाई, भारी तो होता कोनी सॉलिड होता, मतलब एक रबड़ ने बर्दाश्त का, ठीक है, मतलब वही इलास्टिक हो एक्स ए की ए का पिता है, ए एक्स का पिता, यानी ए पिता है किसका, एक्स का। अजीब हाल अगर रीजनिंग कराने ना, काफी लंबा टाइम बाद कराना रहा हूं। ए ना एक्स का पिता है, ठीक है, ए पिता है किसका, एक्स का। बी वाई की माता है, बी माता है किसकी, वाई की, ठीक है। ये बता के है एक्स तथा जेड की बहन वाई है, इन दोनों की बहन कौन है, वाई है, ठीक है। कौन सा कथन है निश्चित रूप से सही नहीं है, यह चीज देखनी नहीं है। देखे अगर यह चीज नहीं देखेंगे, नया चीज नहीं देखेंगे, तो बी जेड की माता है, बी जेड की माता है, बात सही है, यो उत्तर ला देंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे नहीं अपन, तो छोड़ चार आप देख तो ठीक पाएगा, तो यो ठीक है, वो नू सोचेंगे तो नहीं है, ये ऑप्शन जरूर देखना है, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है, तो ठीक है लेकिन गलत बताना अपन है। अब देखो दूसरा क्या है, एक्स जेड की बहन है, एक्स है ना, एक्स है, सॉरी एक्स और वाई जेड है भाई, एक्स तो था जेड की बहन है, वाई है, ठीक है। अब नुका है एक्स है ना, वह जेड की बहन है, एक्स जो है जेड की बहन है। अब नू देखो
अब इसमें क्लियर हो रहा है कि ये लड़का है या लड़की है, दोनों आगा बेरा है को नहीं, तो इवे सस्पेंस में रोक दिया उसने। अगली क्लिप देखो, वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है और बी की एक पुत्री है, यानी बी की एक पुत्री है, ए यारी जड़ बहन है, तो इसका मतलब पुत्री सही है, तो इसका मतलब है यो गलत हो गया। ठीक है, तो ये चीज देखनी है, पहले कंप्लीट करना पूरा आखिरी चीज आना है, फिर और जगह टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि गुणा का मतलब भाग है, देखो भाई पहले हमेशा एक काम करा करो, इसमें जो दे रखा है पहले देख लो, यानी 5 5 लिख दे, अगर के लिख रखा है ना, देखो प्लस है तो प्लस का मतलब तो किस है, प्लस का मतलब माइनस है, पूरा माइनस ही हो रहा। ठीक है, लगभग प्लस का मतलब माइनस से भाव है 4। अगला क्या है, माइनस है, माइनस माइनस तो किस है, माइनस का मतलब प्लस है, प्लस है 18। गुणा ना टोपल है, गुणा का किससे है, गुणा का मतलब भाग है, कितना 3, इससे तो पहले भाग होगा। ठीक है, यानी 5 माइनस 4 प्लस 18 बटे में 3, 3 छके 18, तो कितना जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 6, 6 5 11, 11 मत है 4 गए 7, तो इसका आंसर रियल में 7 होना चाहिए, लेकिन 14 या 26 किस्मत दे रखा है, तो देख लियो इसका आंसर 7 होना चाहिए, इसमें गड़बड़ है थोड़ा। ठीक है, ये भाई इसमें नू और सुन लो गड़बड़ क्यों हुए हैं, जब कॉपी करीजा है ये छोटे छोटे अक्षर माइनस प्लस ये जो कॉपी है वो उठाता को नहीं, इसलिए मतलब गलतियां हो रही हैं, तो इन तय ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है भाई। नेक्स्ट, अब देखो शाही कागज कार्यालय लेखनी, तो सारे के सारे लिखर तो समझते थे, शाही भी कागज भी कार्यालय नहीं है और लेखनी, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, सी सही है। यदि दक्षिणी पश्चिमी पूर्व हो जाता, देखो भाई उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये 4 चीजों हैं, और यो है पूर्व और दक्षिण, दक्षिणी पूर्व, ये पश्चिमी दक्षिणी। ठीक है, यो उत्तर पूर्व, यो उत्तर पश्चिमी, ये चीजों है। ये देख कली में क्या कहे, यदि दक्षिणी पश्चिमी पूर्व हो जाता, कल दोनों देखो दक्षिणी पश्चिमी की है, या दक्षिणी या पश्चिमी, यो क्या हो जाता पूर्व। ठीक है, अब नू देखो दक्षिणी पूर्व पश्चिमी पूर्व हो जाता, तो कितना कपड़ देखो 1 और 2, तीसरी मजा है। ठीक है, अब नू ने देखना 135 डिग्री है 145 डिग्री है, क्योंकि मार खाओगे मेरे वर्ग के बेटे पाओगे, 135 ना वो 135 डिग्री है 40 डिग्री, नू देख लो डंडे कितने, बात खत्म, 1 2 तीसरा बढ़ जाए। ठीक है, अगले क्लीम की है, उत्तर पश्चिमी दक्षिणी हो जाता, उत्तर अरे पश्चिमी दक्षिणी हो जाता, वही में कितना बढ़, 1 2 और तीसरा बढ़ जाए, देख 1 2 और तीसरा बढ़ा है। ठीक है, यो भी 1 2 और तीसरा बढ़ जाए, दक्षिणी हो जाता। ठीक है, अब क्या भाई, तो पश्चिमी क्या होता, तो पश्चिमी देखो भाई किसी पहले तो यूरा पश्चिमी। ठीक है, इसने भी तीसरा बांट दो, 1 2 और 3, इसमें बांट दो भाई, जो इसका मतलब पूर्व और दक्षिणी होता, पूर्व दक्षिणी है क्या ऑप्शन में, दक्षिणी पूर्व या ऑप्शन में, तो उत्तर ये है इसका भी। ठीक है, तो ये चीज देखने में कितना बड़ा है कितना लिखा है, बस बात खत्म। अगली कलीम के है 61 दिनों के बाद, ये आज सोमवार है,
61/7 कर दो, बस सीधी बात है। 7×2 = 56, 5 रह गया ना शेष। तो सोमवार आज है, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार होता, बस बात खत्म मेरा। 18 3 56, 8 3 24, 12 3 36, बस उत्तर खत्म। क्यों है यो देखो भाई, इसमें क्या है, 3 डंडे ले भाई, 1 2 3, फिर बी ए बी बन रहा है, बी ए बन रहा है, फिर बी ए बी फिर बन रहा है, बी ए बी बना दो तो हम भी फिर, तो बी ए बी बना दो कल, तो बी पूरा लिख दो, ए लिख दो और बी लिख दो, बी ए बी, और खालिस्तान में है, खालिस्तान में मैंने लिख दिया बी ए बी बना था, तो बी ए बी आ गया 70 इसमें है। बस कुछ को नहीं इसमें। पावा 25 2 27 61, ये तो ना भाई, 2 की 3 देख लो भाई, 2 की 3 8 -3 5, 3 की 3 3 3 27 -3 27 कितना आ गया भाई, 24, 4 चौके 16 चौके 64 -3 61, इसका मतलब उत्तर उरे लिया भाई, 27 गलत है। ठीक है, कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस है, कुछ को नहीं। ROSC का मतलब 68 61 है, और चेयर का मतलब यो है, और परचेज का मतलब क्या है, इतना है, तो सच का रूट क्या होगा देखो भाई, SEARCH सर्च। एस का मतलब पूरा क्या है, एक तीसरा नंबर क्या है, 2 लिख दो भाई। ई का मतलब है पूरा है, चौथा पे कितना, 1 लिख दो, और ए का मतलब क्या था, तीसरा पे 4 लिख दो भाई। जो कूट संख्याएं हैं वो लिखना है, बस कुछ को नहीं इसमें क्या है। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब 6 है, 6 लिख दो। इसका मतलब पहला तो गलत हो लिया, दूसरा गलत हो लिया, ये चौथा गलत तो 7 आ लिया, तो इसका मतलब 3 उत्तर हो गया, बस बात खत्म। देखो भाई, इस तय जो नहीं बनाया जा सकता वो बताना है, तो सीधी बात है, इसमें देख एल को नहीं, जो एल है, और सारे जो टो सी ना टो, बस बात उत्तर पूरे खत्म हो गया। सभी धातुएं चांदी हैं, सभी धातुएं चांदी है, सभी होगी ना भाई, ठीक है। अगली क्लीम के क्या है, सभी चांदी हीरे हैं, यानी सारे ये के हैं हीरे, कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरे सोना है, कुछ सोना संगमरमर है, तो नो उसका है भाई, देख उड़ता है यो उसका संगमरमर है ना, संगमरमर। ये बताना क्या है निष्कर्ष, कुछ सोना धातुएं हैं, यानी कुछ सोना धातुएं, इसका कोई लेना देना को नहीं, ठीक है, पहला गलत हो गया। सभी धातुएं हीरे हैं, सभी धातुएं चांदी है, तो हीरे भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इतनी तो ठीक है। तीसरी क्लीम की क्या है, कुछ चांदी संगमरमर है, कुछ चांदी संगमरमर है, कोई लेना देना को नहीं, इसका मतलब गलत हो गया वो। और किधर, बस इतना है के, कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है, कुछ लेना देना को नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब बी उत्तर ठीक है भाई, देख लो इसमें केवल इसका बी उत्तर हो गया, ठीक है, 2 निकलता है। बच्चों की रेखा में महेश का स्थान देखो भाई,
महेश का स्थान है बाएं, तो ये हो गया उड़ात का, और दाएं हो गया सुड़ात का। मुझे बाएं हाथ का काम है तो लेफ्ट हैंड का काम मेरा। 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर पे है महेश, ठीक है। और रवीश के है दाएं से चौथे स्थान पे है 1 2 3 4, वो रखे है रवीश, ठीक है। अगर महेश और रवीश के स्थान परिवर्तित स्थान बदल दिए भाई, तो महेश बाएं से 15 पे है, यानी महेश उड़न तक कितना जगह 15 नंबर पर आ जाएगा। कौन? महेश आ गया, ठीक है। रवीश का दाएं से स्थान बताना है, तो सीधी सी बात है, यो उड़त लेके कितना पा गया 15 पा गया, और यो कितना बता उड़त लेके 4 बता, तो टोटल कितने आदमी होगी 15 और 4 19, लेकिन 2 महेश 2 चेंज हो लिया तो 1 घटा दे, टोटल आदमी कितने आ जाएंगे 18 आदमी, ठीक है। अब 18 आदमी आएगी। योनु का है कि रवीश का स्थान दाएं से कितना होगा, तो 18 टोटल हैं, और यो पहले 7वां नंबर बता, तो 7 घटा दो कितना जगह 11, लेकिन फिलहाल मतलब है जो महेश है वो चेंज हो गया, रवीश है वो चेंज हो गया 2 बार, तो 1 जोड़ दो भाई, इसमें कितना जगह 12 स्थान, बस बात खत्म। ठीक है, तो ओड उसने उस साइड चल जा, वो उस साइड चल जा, तो सीधा मतलब ऐड कर दिया करो, तो हमने देखने की जरूरत को नहीं, ठीक है। अगर टोटल काटने हो तो टोटल जोड़ के माइनस कर दिया करो 1, ठीक है। अगर मतलब स्थान काटना हो तो टोटल जोड़ के 1 जोड़ दिया करो, तो स्थान निकल जाएगा जो लेफ्ट साइड राइट साइड आ गए, ठीक है। और डिटेल में मैं ये बताना नहीं चाहता, क्योंकि डिटेल में तो देखा अपना रीजनिंग सब ना हुआ है। बी उम्र में ए से 2 गुना बड़ा होते भाई, देखो भाई, बी उम्र में ए से 2 गुना बड़ा है, कौन है? बी, यानी 2B नू लिख का 2B नू ना करो 4 कर लो, क्योंकि छोटा बड़ा जरूर मिलेगा इसमें, तो 4B ए से यानी 2A, क्लियर। परंतु F से 2 गुना छोटा है, इसका मतलब क्या है, F कितना हो गया 8F, यानी 4 गुना 2 गुना छोटा है, ठीक है। C A की आयु का आधा है, C है ना A की आयु कितना है आधा, तो C है, क्या सीधी बात है, सब ना X मान लो, ठीक है, ये रूढ़ा होगा नहीं तो यो भी X, यो भी X, यो भी X, यो X से है, यो B हो गया, यो A हो गया, यो F हो गया, और यो C हो गया। परंतु D की आयु का 2 गुना है, D की आयु का 2 गुना कब होगा, जब वो X बटे में 2 होगा, जब ये होगा ना भाई, क्लियर सी बात है। कौन से 2 व्यक्ति सबसे छोटे और सबसे बड़े हैं? सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन हो गया? F हो गया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया? D हो गया, तो FD करवा लो भाई, बस बात खत्म। कंधा कलाई कोणी हथेली उंगली, देख पहले उंगली फिर हथेली फिर कोणी, ये तो गलत तो रखा भाई, पहले उंगली फिर हथेली फिर कलाई, 5 4 5 उंगली होगी 4 हथेली, ठीक है, 5 4 2 5 4 2, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन है, नोट देखना यार। 5 हो गया, पहले उंगली होगी फिर हथेली होगी फिर कलाई होगी तीसरे नंबर पे, 5 4 2, हाँ ठीक है, 3 नंबर कौन ही, अरे शोल्डर, ठीक है भाई, ये ऑप्शन हो गया बस, इनमें कौन था इसमें तो भाई मैथ और रीजनिंग आपका
चैप्टर नंबर मॉक नंबर 4 खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट मॉक में मिलते हैं, मॉक नंबर 5। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।